दोस्तों, भूत प्रेत की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह घटना है एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना और उसको गिफ्ट में मिली एक रहस्यमय भूतिया डॉल की। इंसानी शरीर की तलाश में निकली यह डॉल जितनी अजीब दिखती है, उसके कारनामे भी उतने ही अजीब हुआ करते थे, जिसे आज भी ऑकल्ट म्यूजियम में मंत्रोपचार के साथ एक कांच के बॉक्स में बंद करके रख दिया गया है। दोस्तों, पूरी घटना जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, ऐसे ही रहस्यों से रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एनाबेल नाम की इस डॉल की कहानी शुरू होती है 1918 से। बच्चों की कहानी और कॉमिक्स लिखने वाले अमेरिकी राइटर जॉनी ग्रीवेल ने अपनी एक किताब रैगडी एना सीरीज का जिक्र किया था। दरअसल जॉनी ने इस कहानी में अपने साथ हुए एक रियल इंसिडेंट के बारे में लिखा। जॉनी बताते हैं कि एक दिन वो अपने घर के बाहर यूं ही टहल रहे थे, तभी उन्हें उनके घर के बैकयार्ड में एक डॉल पड़ी हुई दिखाई दी। जॉनी ने पहले उस डॉल को अपने घर में कभी नहीं देखा था। जॉनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये डॉल उनके घर में कैसे और कहां से आई। खैर, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और उस डॉल को अपने घर ले जाकर अपनी बेटी मार्सेला को दे दिया। मार्सेला उस समय काफी छोटी थी, इसलिए वह डॉल को देखकर काफी खुश हुई और अब वह इसी डॉल के साथ खेलती रहती और धीरे धीरे उसे इस डॉल से लगाव हो गया था और वह एक पल के लिए भी डॉल को खुद से दूर नहीं करती थी। वह अकेली घर में बैठी उस डॉल के साथ खेलती रहती और उससे बातें भी करती रहती। ये सब देखकर जॉनी को अपनी बेटी की फिक्र तो होती, लेकिन बच्ची समझकर वह उसको डॉल से खेलने देते। हालांकि मार्सेला जब 13 साल की हुई तो वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई और जब उसे इस बीमारी के लिए वैक्सीन दी गई तो उस वैक्सीन का उस पर उल्टा असर हो गया, जिसकी वजह से मार्सेला की डेथ हो गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक चीज अजीब हुई थी कि मार्सेला की मौत के कुछ दिन पहले ही यह डॉल जॉनी के घर से अपने आप ही गायब हो गई थी। जॉनी ने मार्सेला के कहने पर उसको बहुत ढूंढा था, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। यानी यह डॉल जॉनी के घर में जिस रहस्यमय तरीके से आई थी, उसी रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गई। और जॉनी ने जब इस सच्ची घटना को अपनी किताब में लिखा तो लोगों को इसके बारे में जानकर काफी हैरानी हुई और जॉनी की ये कहानी उस समय लोगों में काफी फेमस हो गई और इसके बाद कई दशकों तक वह डॉल कहीं भी नजर नहीं आई और लोग इसके बारे में भूल चुके थे। लेकिन दोस्तों, साल 1970 में इस डॉल ने फिर से दुनिया में वापसी की और इस बार ये हॉबी शॉपिंग नाम की एक एंटिक स्टोर में नजर आई थी। दरअसल हुआ यह था कि एक महिला इस एंटिक शॉप में गई थी और उसने ये अजीब सी दिखने वाली डॉल खरीद ली थी। उस महिला को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि जिस डॉल को वह खरीद रही है वह असल में एक भूतिया डॉल है और उस औरत ने यह डॉल अपनी बेटी डोना के जन्मदिन पर गिफ्ट करने के लिए खरीदी थी। डोना इस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वह हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रह रही थी। डोना अपनी माँ के इस गिफ्ट को देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि इससे पहले उसकी माँ ने उसे कभी भी गुड़िया गिफ्ट में नहीं दी और इसके अलावा अब उसकी डॉल से खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। लेकिन फिर भी उसको अपनी माँ का यह तोहफा काफी पसंद आया और उसने उस डॉल को अपने कमरे में एक जगह पर सजा कर रख दिया। हालांकि डोना के साथ रहने वाली उसकी सहेलियों को यह डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और उनमें से एक, जिसका नाम लू था, उसको तो यह डॉल शुरुआत से ही अजीब सी लग रही थी। उसने डोना को मना भी किया कि वह इस डॉल को रूम में ना रखे, लेकिन डोना ने उसकी बात ना मानते हुए उस डॉल को कमरे में ही रखा। अब इस डॉल के आते ही इस कमरे में अजीब अजीब हरकतें शुरू हो गईं। सबसे पहले तो डोना ने ये नोटिस किया कि ये डॉल अपनी जगह से अपने आप ही मूव कर लेती है। दरअसल डोना और उसकी फ्रेंड्स जब भी कमरे से बाहर जाती और वापस आने पर उन्हें यह डॉल किसी एक नई जगह पर ही मिलती थी। डोना कई बार से इस चीज को नोटिस कर रही थी। जब यह बात उसने अपने फ्रेंड्स से कही तो उन्होंने कहा कि तुम इस डॉल को तुरंत कमरे से बाहर निकाल लो, क्योंकि यह एक शापित भूतिया डॉल है। लेकिन डोना ने अपने दोस्तों की बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह भूत प्रेतों की बातों में विश्वास नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये लोग डॉल की अजीब अजीब हरकतों को नोटिस करते रहे। लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद उन्हें कमरे के अंदर एक कागज पड़ा हुआ मिला और इस कागज पर किसी बच्चे की राइटिंग में हेल्प मी लिखा हुआ था। यह कागज इन्हें एक बार नहीं बल्कि कमरे में कई बार पड़ा हुआ मिला। इसके अलावा एक बार तो ये लोग रात में कहीं से अपने रूम में लौटे तो इन्होंने देखा कि इस डॉल की पीठ और सीने पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए हैं।
क्योंकि ये तीनों फ्रेंड्स नर्सिंग के स्टूडेंट थी, इसलिए इन्हें ये पता करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा कि ये धब्बे किसी रंग के नहीं बल्कि खून के हैं। किसी को भी समझ नहीं आया था कि आखिर इस डॉल के कपड़ों पर यह खून लगा कहाँ से। इस घटना के बाद से लू ने डोना से कई बार कहा कि यह डॉल भूतिया है और इसको यहाँ रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन डोना अपने किसी भी दोस्त की बात सुनने को तैयार नहीं थी। और इतना कुछ हो जाने के बाद भी डोना ने डॉल को अपने कमरे से नहीं निकाला। दरअसल डोना को भी इस डॉल से एक अजीब तरह सा लगाव हो गया था। एक दिन लू कमरे में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेलियों के साथ किसी काम से बाहर गई थी। तभी लू को कमरे से डोना की चीखने की आवाज आई और इस आवाज के चक्कर में वह भूल गई थी कि डोना तो कमरे में थी ही नहीं। वह भागते हुए कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरे में उस डॉल के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बाद कमरे से लू के भी चीखने की आवाज आई और इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेली लौटकर आ गए थे। और जैसे ही उन दोनों को लू के चीखने की आवाज आई, वो दोनों कमरे में भागते हुए पहुंचे। कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि लू फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। ये दोनों फ्रेंड्स लू को हॉस्पिटल लेकर गईं, जहां उसे तुरंत एडमिट कर लिया गया। और लगभग 2 दिन के बाद जब लू को होश आया तो उसने डोना को बताया उस पर यह हमला उसकी इस डॉल ने किया था। और यह बात सुनकर डोना का सर चकरा गया और अब उसको लू की कही हुई सभी बातों पर यकीन होने लगा था, क्योंकि लू पर जानलेवा हमला हुआ था और इस हालत में वह झूठ कभी भी नहीं बोल सकती थी। डोना तुरंत ही अपने पास वाले चर्च में गई और फादर हैगन को इस घटना के बारे में सब कुछ बताया। फादर ने डोना की बात सुनी और डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज दिया। फादर कुक ने डॉल को अच्छी तरह से देखा और डोना को बताया कि यह डॉल एक भूतिया डॉल है और इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। फादर ने कहा कि यह मामला संभालना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने इसकी खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एस्बर्ट बारेन और उनकी पत्नी लॉरेन रीटा को दे दी। ये दोनों पति पत्नी यह बात सुनकर तुरंत ही डोना के हॉस्टल वाले कमरे में पहुंचे और उन्होंने इस डॉल की बारीकी से जांच करने के लिए इस डॉल के साथ 1 हफ्ता बिताने का फैसला किया। और फिर 1 हफ्ता डॉल के साथ रहने के बाद बारेन कपल ने डोना को बताया कि इस डॉल के अंदर एक बेहद ही शक्तिशाली आत्मा का वास है और अब यह आत्मा डॉल से निकलकर एक इंसानी शरीर में जाना चाहती है। उन्होंने बताया कि इस आत्मा ने रहने के लिए डोना का शरीर चुना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस डॉल को डोना से दूर करना होगा। डोना यह सब सुनकर बहुत घबरा गई और डोना ने बारेन कपल को डॉल उनके साथ ले जाने के लिए हाँ बोल दी। ये दोनों पति पत्नी डॉल को कार में रखकर अपने साथ ले जाने लगे और तभी इनकी कार का अचानक से सभी सिस्टम फेल हो गया और कार बेकाबू होकर एक दीवार से जा टकराई। अच्छी बात यह थी कि उस समय कार की स्पीड ज्यादा तेज नहीं थी, इस कारण इन दोनों पति पत्नियों को ज्यादा चोट नहीं आई। हालांकि वो समझ गए थे कि कार का इस तरह से बेकाबू होने का कारण भी यह डॉल है और इसी ने अपनी शक्तियों से कार के सारे सिस्टम फेल कर दिए। हालांकि कैसे भी करके घर पहुंचने के बाद इन दोनों पति पत्नियों ने तंत्र मंत्र और पवित्र जल का छिड़काव करके इस डॉल को शांत करके एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया और फिर उन्होंने इस डॉल को खुद के म्यूजियम ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिया और तब से लेकर आज तक यह डॉल इसी म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। और दोस्तों, म्यूजियम में जिस जगह यह डॉल रखी हुई है वहाँ एक वार्निंग लिखी हुई है ताकि कोई भी इस डॉल के पास ना जाए और ना ही इसे छूने की कोशिश करे, क्योंकि इस डॉल में आज भी शैतानी शक्तियाँ मौजूद हैं। दोस्तों, यह कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। और दोस्तों, क्या आप भी भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं? इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताएं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।